आज जानते हैं शिमला समझौता के बारे में। शिमला समझौता यानी बीबीएल योजना और शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जो करीब कारगिल युद्ध के बाद करी गई थी। क्योंकि इसकी अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा समझौता था जिसमें भारत को बहुत मात खानी पड़ी थी। एक बार की बात है जब युद्ध का रुख उनके पक्ष में हो गया तो 1944 के अंत तक अंग्रेजों को यह एहसास होने लगा कि भारत की स्थिति को उस स्थिति में नहीं रहने देना चाहिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के बाद थे। उन्होंने एहसास हो गया था कि भारत को लंबे समय तक बलपूर्वक रोक कर रखना बहुत ही असंभव है। इसलिए कैद किए गए कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत शुरू करनी पड़ी उन्हें, अगर किसी और चीज़ के लिए नहीं तो कम से कम भविष्य में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों और बेरोजगारियों को विस्फोटक युद्ध पश्चात स्थिति का फायदा उठाने से रोकने के लिए। बताते हैं पहले बेबोल के अनुसार कांग्रेस और उसके साथियों की ऊर्जा को आंदोलन के रास्ते से हटाकर किसी अधिक लाभदायक शिक्षा में लगाना आवश्यक था, अर्थात भारत की प्रशासनिक समस्याओं से निपटने और संवैधानिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना था। इस प्रकार जून 1945 में जेलों से कांग्रेस नेताओं की रिहाई के साथ वायसराय लॉर्ड बेवेल को भारतीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू करने की अनुमति दी गई थी। पहले बात करते हैं बेवेल योजना था क्या। बेवेल योजना कुछ ऐसे प्रस्ताव भी रखे गए थे जो भारतीय को मानना था, भारतीय कांग्रेसों को मानना था, जो कांग्रेस के द्वारा उसे माना गया था। और ये करीब बात की गई थी 1945 में जेल में बैठ करके कांग्रेस के कुछ नेताओं जो रिहाई के साथ साथ उन्होंने लॉर्ड बेवेल को एक योजना के बाद कुछ प्रस्ताव रखे थे। इस प्रस्ताव में बोला गया था कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सारे कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। स्वर्ण हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधि मिलना था। पुनर्निर्मित परिषद को 1935 अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना था अर्थात केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगी। तीसरी थी कि गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह पर अपने वीटो का प्रयोग करना था। विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को कार्यकारी परिषद में नामांकन के लिए वायसराय को एक संयुक्त सूची प्रस्तुति करनी थी। यदि संयुक्त सूची संभव न हो तो अलग अलग सूचियां प्रस्तुत की जानी थी। युद्ध में अंततः जीत मिलने के बाद नए संविधान पर बातचीत की संभावना खुली रखी जाएगी। इस प्रतिक्रिया की बात करते लीग चाहती थी कि सभी मुस्लिम सदस्य लीग के उम्मीदवार हों, क्योंकि उसे डर था कि चूंकि अन्य अल्पसंख्यकों, दलित वर्ग, सिख, ईसाई आदि के उद्देश्य कांग्रेस के उद्देश्यों के समान है, इसलिए इस व्यवस्था से लीग की 1/3 अल्पसंख्यक बनकर रह जाएगी। जबकि कांग्रेस ने इस योजना पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कांग्रेस को विशुद्ध के रूप से जातिवादी हिंदू पार्टी का दर्जा देने का प्रयास है। अपने प्रत्याशियों में सभी समुदायों के सदस्य को शामिल करने के उसके अधिकार पर जोर दिया गया। इस योजना की बहुत ही आलोचना की गई थी। बेवेल योजना ने संक्षेप में कार्यकारी परिषद के पूर्ण भारतीयकरण का प्रस्ताव रखा, लेकिन सभी दलों से, सभी समुदाय से कार्यकारी परिषद में सदस्यों की नामित करने के लिए कहने के बजाय धर्म और जाति के आधार पर सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई, जिसमें समानता के आधार पर हिंदू और जातियों का प्रतिनिधित्व किया गया। यद्यपि योजना में कार्यकारी परिषद की संरचना में तत्कालीन परिवर्तन का प्रस्ताव था, लेकिन इससे भारतीय स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं थी। हम बात करते हैं शिमला सम्मेलन की। 1945 का शिमला सम्मेलन भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच शिमला के वायसराय लॉज में हुई एक बैठक थी। लॉर्ड बेवेल ने बेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी ब्रिटिश भारत में 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं का एक सम्मेलन आमंत्रित किया था। अंततः गृह अधिकारियों द्वारा बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिलने पर वायसराय बेवेल ने 14 जून 1945 को कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों को रिहा करने का आदेश दिया तथा उन्हें अन्य लोगों, विशेषकर लीग नेताओं के साथ शिमला में आयोजित सम्मेलन 24 जून 14 जुलाई 1945 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद की स्थापना करना था, जैसा कि बेवेल योजना के अनुसार था। अब बात करते हैं सम्मेलन में भाग लेते समय कांग्रेस स्वाभाविक रूप से एक जाति हिंदू निकाय के रूप में व्यवहार किए जाने से इनकार कर दिया और अपने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी चरित्र पर जोर देते हुए मुसलमानों सहित किसी भी समुदाय के प्रतिनिधियों को परिषद में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनने का अधिकार दांव पर लगा दिया, जिनमें से थे अबुल कलाम आजाद और अब्दुल गफ्फार खान के क्रमशः कांग्रेस प्रतिनिधियों के नेताओं ने प्रतिष्ठित सदस्यों की हैसियत से शिमला में खुद को उपस्थित किया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के रूप पर आपत्ति जताई और परिषद में सभी मुस्लिम सदस्यों को चुनने के लिए पूर्ण अधिकारिता का दावा किया।
इसके अलावा लीग ने प्रस्तावित परिषद में साधारण वीटो के संस्थान पर क्या बोलो 2/3 बहुमत की मांग करते हुए सांप्रदायिक वीटो की मांग की। लीग की बात करें तो लीग के रुख प्रोत्साहित करने की उत्सुकता में तथा लीग के बाद में हस्तक्षेप के लिए रास्ता खुला रखते हुए परिषद में शामिल होने के कांग्रेस के प्रस्ताव को दरकिनार करते हुए वायसराय बेबल ने अचानक ब्रिटिश प्रस्ताव को त्यागने तथा शिमला सम्मेलन को भंग करने का निर्णय किया। इस प्रकार उनके कार्यों से न केवल लीग के अधिकार को अधिकारत मान्यता से प्राप्त हुई, बल्कि भविष्य में किसी भी ऐसी बातचीत को अस्वीकार करने की शक्ति भी प्राप्त हुई जो उसका अपनी सुविधा के अनुकूल न हो। इस प्रकार शिमला सम्मेलन अपने उद्देश्य में असफल रहा और उसने तत्कालिक विषयों के लिए एक प्रवृत्ति स्थापित कर दी जो भारतीय स्वतंत्रता तक चर्चा पर हावी रही। इस प्रकार यह हुआ कि इस समय विद्यमान राजनीतिक गतिविधियों को हल करने के लिए जो पेपर योजना प्रस्तावित की गई थी वह मुख्य विचारधारा की योजना मतभेद के कारण शिमला सम्मेलन में भंग हो गई।